अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 20 सितंबर की जारी करदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद अदालती महाज निहायत गर्म है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने की ऐसी ठानी है कि मुल्क में आईनी बहरान के साथ साथ अदालती बहरान भी जन्म ले चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज सुबह बेंच की दोबारा तश्कील दी और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया। ये एक नया 5 रुकनी लार्जर बेंच है। समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बाद में सुना जाएगा, आप बैठ जाएं। एक और मौके पर जब बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक मरतबा फिर बेंच पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने एतराज नजरअंदाज करते हुए कहा कि आपको कल सुना जाएगा। जबकि समाअत के दौरान काजी फाइज ईसा ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए। एक तरफ राय दी गई मुनर्रफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। जब आइन में लिख दिया गया नाअहल रुकन डी सीट होगा तो इसी पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या फैसले में कहा गया है कि वोट देने और शुमार ना किए जाने पर फौरी नाअहली होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, फैसले में ऐसा नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद में अगर वोट शुमार ही ना किया जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत कल तक मुलतवी। जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत इस नजरसानी अपील की हिमायत कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन आज की अदालती कार्रवाई और हुक्मनामे को यकसर मुस्तरद कर रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर और इस केस में इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठते और जस्टिस अख्तर साहब बेंच में शामिल नहीं होते तब तक इस नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुमकिन नहीं। कि जो नया बेंच बनता है उसमें ज़रूरी है कि मुनीब अख्तर साहब हों। अगर कल भी वो नहीं आते तो उस बेंच में भी समाअत नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरी नज़र में जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमेटी में नहीं बैठते और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में नहीं बैठते तब तक इस रिव्यू की समाअत मुमकिन नहीं है मेरी नज़र में। नाज़रीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वकला को खिताब करके कहा कि आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त हमने आईनी अदालत क्यों नहीं बनाई, आपने नहीं बनाने दी, मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाने दी। सफाई देते हुए बिलावल साहब का मजीद कहना था कि आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस जद्दोजहद नहीं कर रहा। मुझे कोई मसला नहीं कि आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह। आप टाइम के बारे में पूछ रहे थे, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था, आपने 2008 में 2013 तक क्यों नहीं किया? करना चाह रहे थे, आपने हमें नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने हमें करने दे दिया। तब भी हम चाह रहे थे कि इस पे अमल दरामद करें। The point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ही हमें ज्वाइन करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। उनके साथ एक खुसूसी नशिस्त। हाउ सेफ डू यू फील इन पाकिस्तान बिकॉज जो आपके खिलाफ बोगस और फेक चार्जेस थे। पाकिस्तान तो मुझे कई मैक्सिमम जो मुझे दावत है कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान। इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवामी राय पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जलसों के बजाय एहतजाज की कॉल और डी चौक पे 4 अक्टूबर को क्या एहतजाज होने जा रहा है, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और आगे की लाएअमल स्ट्रैटेजी मजीद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से प्रिपेयर कर रही है और हुकूमती तमाम जो मूव्स हैं उसको कैसे काउंटर करेगी। ऐसे में जब गुज़िश्ता रोज़ की खबर थी कि 50 से 60 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं लीडरान पर बगावत के पर्चे जो है वो गद्दारी के पर्चे जो है वो मुकदमात बनाए जाएंगे, संजानी में जिस किस्म की तकारीर उस जलसे में की गई थी, इस पर गुफ्तगू होगी। उमर अयूब खान साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, कायदे हस्ब इख्तिलाफ है, आप कौमी असम्बली में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, डी चौक पे जुमे के रोज़ इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है कि एहतजाज किया जाएगा, एक भरपूर एहतजाज। आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी जानिब से आएगी, लेकिन अब तक सामने बहरहाल ऐलान जो है वो आया नहीं। आज पहली तारीख हो गई है, 4 तारीख को आप लोग डी चौक पर एहतजाज करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साहबा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उसी का हाजिर हूँ। मैं अपने भाई गांव में आया हूँ तो यमीन खान साहब, उनकी वज़ीर आज़म में आज मुलाकात की, तो हम भी उसकी से क्या इंस्ट्रक्शंस आते। पहली बात, जब आपने बगावत के या सेक्रेटरी के पर्चों की बात की, मेरा ख्याल है ये मुताया के आप आइन और कानून पढ़े। मैंने बारहा बार कहा है कि आपकी स्टेट जो कि रियासत है वो क्या है। रियासत है आपकी मजलिस शुरा, जिसमें कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी हुकूमत बनती है, फिर सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत, और उसके बाद वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं। तो बैसियत के कौमी असम्बली का मेंबर और बैसियत हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर और मेरे साथ जो बाकी साथी हैं, हम तो स्टेट हैं, तो बगावत का पर्चा हम पे कौन करेगा? सबसे पहले हम खुद अपने, हम स्टेट हैं, तो हम स्टेट या रियासत के खिलाफ बैसियत रियासत का हिस्सा होने के हमारे ऊपर या रियासत के औजार जो हैं वो बगावत का पर्चा करेंगे। ISI या MI या FIU या IB या फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट वो उठ के हमें मतलब हमारे ऊपर रियासत का बगावत का पर्चा करेंगे, और ये तो मेरा ख्याल है अहमकाना और बेवकूफाना उमर बात साहब, है। मुकाबला आप लोग करेंगे किस तरह से? जो एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की जो बयान है, उनका जो वीडियो मैसेज था विच वाज वेरी अलार्मिंग, जहां पर वो इस किस्म की वार्निंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं धमकी भी नहीं है, आप एक गोली चलाओगे हम 10 गोली चलाएंगे, वो कह रहे एक टियर गैस मारोगे 10 मारेंगे, आप एक लाठी मारोगे हम 10 लाठी मारेंगे, और कोई ये समझता है कि हमें मारेगा तो हम मरने के लिए तैयार है। एंड देन ही सेड कि ये इनकलाब का वो ऐलान कर रहे हैं, ये धमकी नहीं है, ये वार्निंग है। सर, ये किस किस्म का एक मंजरनामा तस्वुर किया जाए? इज इट गोइंग टू बी KP वर्सेस पंजाब नाउ, और ये क्या वाकई में एक जमहूरी रास्ता होगा जो आप लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं? अलीना साहब, सबसे पहली बात ये है कि ये उन लोगों की लम्हा फैक्ट्री है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दीवार के साथ नहीं लगाया, दीवार के अंदर घुसेड़ा है, मतलब पुश की है दीवार के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, अहम बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, हम लोग जहां पे मर्जी है जाए, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम लोग फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट, अभी प्रोटेस्ट हुआ था, हमारी तरफ से तो एक पता भी नहीं हिला, कोई डैमेज नहीं हुआ। बस कानून साजी, उमर साहब कानून साजी हो गई, अब आपको इजाजत लेके जहां भी असेंबल करना है इजाजत लेनी पड़ेगी। जी इंशाल्लाह, ये कानून साजी जो है ये तो फंदा बनेगा मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। मेरा टाइम आप याद रखिएगा, ये इसी फंदे पे इनको फाई पे चढ़ाएंगे लोग, ये मेरी आप बात याद रखिएगा, यही कानून होगा, हमेशा ये होता आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि ये हमारे लिए, मतलब आप ये समझें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिमिट करना चाहते हैं। हम लोग आए, हमारा रास्ता रोका गया, राउंड्स फायर किए गए, पंजाब पुलिस के लोग हमारे वर्कर्स के हाथों चढ़े, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने छोड़ दिया। हमारे वर्कर्स पंजाब पुलिस के हाथ चढ़ते हैं, वो उनको मार मार के उनका बुरा हाल कर देते हैं, रबर बुलेट्स पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारते हैं, टीयर गैस शेल्स जिस पे लिखा होता है कि आपने हवा में मार के 45 डिग्री 45 डिग्री पे फायर करना है, वो स्ट्रेट फायर करते हैं। तो ये तो दरंदे, ये सर आप दरंदे नहीं है फिर, लेकिन इसका मुकाबला KP भी, आप लोग तो बार बार इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन जलसा होगा, पीसफुली सब जो है वो असेंबल होंगे, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, एंड बीइंग प्रोविंसेस CM, इस स्टेटस के साथ अगर वो ये कह रहे हैं कि एम्यूनिशन या फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वुड यू सपोर्ट दैट? आप देखें लीना शेखरी साहब कि सबसे पहली बात यह है, हम लोग पाकिस्तान की इकाई हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद, हम लोग अपने, आप पेशावर से आते हैं तो वहीं से हजारा मोटरवे की तरफ जाता है, वो भी KP का रास्ता है, तो हमारा रास्ता अपने सूबे की तरफ हम लोग या जाएं और पंजाब पुलिस हमारे CM का रास्ता रोके, तो वो कहाँ की शराफत है? वो क्या जरूरी है हम लोग पंजाब की तरफ जाएं? वो पंजाब से गुजर के KP की तरफ जाना पड़ता है, वो रास्ता रोकते हैं, तो फिर वो क्या चीज है? हम लोग तो अपने सूबे की तरफ भी नहीं जा सकते हैं क्या? क्या ये सवाल आपको PMLN के लोगों से, उनके गुंडों से, और वो जो टाउट है IG डॉक्टर उस्मान, उससे पूछना चाहिए। उसके खिलाफ तो इंशाल्लाह मौका मिला, मैं खुद इंशाल्लाह केस इनिशिएट करूंगा। आप केस इनिशिएट करेंगे IG पंजाब के खिलाफ? जी इंशाल्लाह, ये टाइम आता है, और उसके खिलाफ उसने ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमारे पास तहरीरी, हमारे पास एविडेंस है, और जरूर हम लोग कोर्ट में जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। राइट। और सर स्ट्रैटेजी अब यानी कि क्या होगी? आप लोग D चौक की तरफ फिर बढ़ेंगे, 4 तारीख को ही बढ़ेंगे?
हम अभी जिस तरह मैंने पहले भी आपसे बात की है, अली अमीन खान साहब, मेरा ख्याल है अभी उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से खत्म हो रही होगी या हो चुकी होगी, मगरिब का टाइम हो गया है, तो उसके बाद पता मतलब मगरिब तक तो नहीं पता लगा कि वो किस टाइम में, और अभी पता लग जाएगा हमें इंशाल्लाह। तो जो अहकामात वो लेके आए वही इम्प्लीमेंट होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के और इंशाल्लाह। एहतजाज को जो ख़त्म करने की बात पे इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया था जिस पर उन्होंने बड़े बरहमी का इजहार किया था, तो कोई अब एहतजाज की कॉल जो है या कोई अनाउंस ये तो नहीं करेगा कि एहतजाज अब ख़त्म किया जा रहा है? क्योंकि गौहर खान साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट भी सामने आई उस पर भी ज़रा उसकी तस्दीक के हवाले से बता दीजिएगा कि क्या वाकई में उनको बुज़दिल करार दिया इमरान खान साहब ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे नजर में ऐसी कोई चीज नहीं आई, या ऑफिशियल पीटीआई के हमारे कोर कमेटी का या पॉलिटिकल कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल पॉलिटिकल कमेटी का भी इजलास हुआ था, आजम खान स्वाति साहब भी उधर गए थे, बाकी साथी भी गए थे, और जो प्रेस रिलीज भी आई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। राइट और उमर साहब ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि अब जलसा कोई, अब आप लोग इजाजत के वेट नहीं करेंगे और जलसे नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ एहतजाज करेंगे? जी, हम लोग एहतजाज हो या जलसा हो, जब जिस वक्त आप पीसफुल असेंबली को रोकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एहतजाज बन जाएगा। राइट और ये जो गुज़िश्ता रोज़ आपके जो नौ मुंतखब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने जो ये कहा है कि MNAs अब लीड नहीं करेंगे इन एहतजाज को, इमरान खान साहब की हिदायत है कि MPs लीड करेंगे, क्योंकि आप लोग को वैसे ही खदशात हैं कि MNAs को गायब ना कर दिया जाए और ऑलरेडी कुछ मिसिंग है। मिसिंग MNAs के हवाले से भी कंफर्म कर दीजिएगा, उनकी कितनी बड़ी तादाद है या क्या नंबर्स हैं वो जो कि आपके MNAs राब्ते में नहीं है, गायब हैं, किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है, और क्या अब यही स्ट्रैटेजी फॉलो होगी इन फियर ऑफ लूजिंग योर MNAs और उनकी डिफेक्शन के खौफ से? हमारे मतलब एक MNA के अलावा बाकी सारे हमारे जो हैं वो इन टच हैं, और वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे, वो भी आएंगे हमारे साथ इन टच ही हैं, और बाकी सारे हमारे अकाउंटेड फॉर हैं और सेफ हैं। बाकी सारे सेफ हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ एक जो है वो राब्ते में नहीं है? राब्ते में नहीं है, राब्ते से मुराद के वो भी इंशाल्लाह इन टच हैं और वो भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे, उनके एफिडेविट्स एक्सेट्रा हमारे पास हैं। सबके एफिडेविट्स हैं, सर्टिफिकेट्स आप लोग ने ले लिए हैं, बट बैरिस्टर गौर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि 2 MNAs ऐसे हैं जो गायब हैं या राब्ते में नहीं हैं। ये एफिडेविट्स हैं, उन्होंने एफिडेविट्स भी दिए थे, और बैरिस्टर गौर साहब डायरेक्टली क्योंकि लॉयर हैं और इलेक्शन कमीशन के माहिर हैं, वो उनके साथ डायरेक्टली। तो आपको कोई डिफेक्शन का खतरा नहीं है कि कोई MNAs को ज़दोकोब करके या प्रेशराइज करके दबाव में लाके डिफेक्शन पे मजबूर किया जाए? नहीं, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले जिसमें ISI, MI, FIU, IB, फलाना वगैरह वगैरह सारे शामिल हैं। उन्होंने हमारे पार्लियामेंट्री लॉजेस में जाके उन्होंने उनकी फैमिलीज तक को धमकाया है, हम लोग खुद गए हैं और वहां पे उसको निकाला है, 2 को निकाला है, और हमारे एक दूसरे साथी हैं मीडिया में काम करते हैं, उनके भाई इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने कल रात को अगवा किया, बल्कि पुलिस ने अगवा किया, और फिर पता लगा कि उस पुलिस स्टेशन से इंटेलिजेंस एजेंसी वालों लोगों ने उनको गायब कर दिया है। तो ये तो कोई नॉर्मल पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे जो इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का राज चल रहा है, ये तो एक बनाना रिपब्लिक बना के रखती है, और ऊपर पे सोने सुहागा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, तो मैं उस तरफ आऊंगी। आज उनके बड़े अहम रिमार्क्स हैं वोट काउंट के हवाले से और आज की समात में, और आप लोग का एतराज़ भी सामने अली ज़फ़र साहब ने ऑल्दो के 2 दफ़ा पुट अप करने की कोशिश की। उमर साहब, मैं उससे पहले लेकिन जानना ये ज़रूर चाह रही हूँ कि जो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी, एक राह बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है या किसी ब्रेक थ्रू की मुंतज़िर थी। रऊफ़ हसन साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक TV प्रोग्राम में कहा कि हम वो अभी भी खान साहब से बात करेंगे, उनको शायद कायल करने की कोशिश करेंगे, और अनइंटरप्टेबल डायलॉग की वो बात कर रहे हैं। क्या जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए गए कंप्लीटली इमरान खान साहब की जिस तरह से बयान आया था? जी, बंद है इस वक्त। कोई मतलब किस बेसिस पे एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ मतलब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को कहते हैं, किसको कहते हैं? स्टेट हम लोग हैं, या आप या चौकीदार घर का जो है वो आके आपके घर पे काबिज हो जाए और आप कहें कि जी उससे आप बात करें, नहीं, ये तो नहीं होगा। हम लोग बड़े क्लियर हैं कि बट रऊफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, ये पर्सनल कैपेसिटी में वो ये बयान दे रहे हैं? उनकी अपनी पर्सनल व्यूज हैं, हर एक आदमी की अपनी पर्सनल व्यूज हो सकती हैं,
मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। और उमर साहब, आपके ख्याल में यही रऊफ साहब के जो व्यूज़ थे, इसी की वजह से, इसी की बदौलत वो एक कैजुअल्टी बने थे जो उनको पार्टी ओहदा भी छोड़ना पड़ा? उससे बहुत पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डिसाइड किया था, क्योंकि थिंक टैंक में हमारी ज़रूरत है और वो बहुत काबिल शख्स हैं और उसको हेड करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो करें। राइट, सो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, क्योंकि पहले आप लोग ख्वाहिश रखते थे कि जिनके पास इख्तियार है उन्हीं की तरफ देखा जा रहा था मुज़ाकरात के लिए। देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा कहा है, एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा गलत, एस्टैब्लिशमेंट से मुराद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या बाकी लोग हैं, उन्होंने हमेशा मिसगाइड किया है और झूठ बोला है। तो आदमी एक ही सुराख से एक बार डस जाता है, 2 या 3 बार नहीं। सो ये ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आप लोग के 22 अगस्त के जलसे के जो मुलतवी करना पड़ा और उन्हीं ने एक रोल प्ले किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने इसको ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा कि उन्हीं की एनओसी की वजह से फिर 8 सितंबर को आप लोग जलसा कर पाए थे। सो उसके बाद मायूसी हुई? नहीं, मेरे ख्याल है तो चीज चल रही थी। देखें, जो आपके लोग होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं या मिलिट्री के होते हैं एक्सेट्रा, उनका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होता है, 2 साल हो, 3 साल हो, या वो लोअर रैंक्स के हो तो उनका जरा ज्यादा होता है, पर एक दिन रिटायर तो उन्होंने होना होता है। और पॉलिटिशियन जो है उनका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होती। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन से मुराद के अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हम लोगों का अपना रास्ता है और वो है पाकिस्तान को मजीद मजबूत करना, ना कि किसी रहम करम पे रहना। इस वक्त जो बाकी सियासी पार्टियां हैं वो बिसाकियां ढूंढ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की। राइट, और लेकिन वो पार्टियां जो है कुछ इस किस्म की भी अब गुफ्तगू करी थी। आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आपकी पार्टी पे मजीद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि एक तो इसको लेकर आके रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ आर्टिकल 199 से मुतालिक कह रही है कि उसमें चेंजेस जो हैं, उन्होंने कहा कि कोई चेंजेस इसमें नहीं हुई हैं, नहीं करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप ज़रूर कन्फर्म भी ये करना चाहेंगे कि आप लोग को ये मुसवदा या कोई शेयर अभी तक कुछ शेयर किया गया हुकूमत की जानिब से? नहीं, बिलावल भुट्टो तो एरंड बॉय बना हुआ है और वो उसको गोफर कहते हैं, गो फेच, गोफर बना हुआ है। जाओ छोटे ये काम करके आओ, वो काम करके आए, इमटेरियल, नॉट इवन वर्थ वेस्टिंग माय टाइम ऑन कि उसमें मैं कमेंट करूं। बट वो कह रहे हैं साथ साथ ये भी बात कि ये गाजी साहब के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो चाहे जस्टिस मंसूर हो, जस्टिस काजी फैज़ ईसा हो, उससे कोई मसला नहीं है। आपको लगता है ऐसी बात है? बिलावल भुट्टो को क्या पता, वो जिस तरह मैंने कहा है वो गोफर बना हुआ है, वो जाके गो फेच कर रहा है, या फिर जाके वो होता ना जी छोटा, या कोई जरा पाना उठा के ले आओ। ये वो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो इमटेरियल है, वो रेलेवेंट नहीं है इसमें, क्योंकि वो झूठा है, उसको क्या पता। राइट, उसको तो ये पता कि उसने सुबह नाश्ते में क्या करना है, कोई उसको मेन्यू लिख के देता होगा कि नाश्ते में क्या खाना है सुबह। उमर साहब, आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामला चल रहे हैं, पीटीआई आपकी जमात जो है वो इस हवाले से कितनी जो है अलार्म्ड है, जो कुछ इन फाइटिंग की सूरत हाल सामने नजर आ रही है? फिर बेंच पे भी आज भी अली जफर साहब ने, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि उन्होंने एतराज उठाया, उनका एतराज नहीं सुना गया। अब कल गालिबन और 2 बार उन्होंने एतराज़ उठाया। इमरान खान साहब चीफ जस्टिस साहब के हवाले से तो वैसे ही पहले भी वो एतराज़ उठाते आए हैं, लेकिन वो उनकी प्ली सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने बेंच में जिस तरह से एतराज़ उठाया, तो काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके आज रिमार्क्स भी सुन लीजिए ज़रूर। आज की समात में जो 63A की नज़रसानी केस की समात चल रही है, उसमें वो कहते हैं अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग की मश्क होती ही इसीलिए है कि उसे गिना भी जाए। क्या बता रहा है उमर साहब ये हमें? मेरा ख्याल है अभी टाइम आ गया है कि काजी फैज ईसा साहब को कहीं पे अच्छी जगह में बैठ के डोनट्स और कॉफी खानी चाहिए और पीनी चाहिए, रिलैक्स करें, चिल करें और टाइम अपना टपाएं रिटायरमेंट तक। सो आपको लग रहा है कि एक वो काफी डिटर्मिन्ड नजर आ रहे हैं वैसे इस केस के हवाले से? डोनट खाने के लिए नहीं, केस 63A के को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने के हवाले से। आखिर में डोनट ही खाएंगे, आखिर में उनके लिए डोनट ही रह जाएगा। बट थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन कराया। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। और जिस किस्म का सिनारियो हमें नज़र आ रहा है, जिसमें एहतजाज भी किया जाएगा, 4 अक्टूबर की कॉल दे रखी है,
डी चौक पर एहतजाज होगा और सारे जिस किस्म के गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम लिए जा रहे हैं और जिस किस्म के कदगने, जिस किस्म के ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस नेचुरली एक महदूद की गई है, उनसे छीनने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डिटर्मिन्ड नज़र आती है। बट ऐसे में एक सूबे के वज़ीर आला का ये बयान कि अगर एक गोली मारेंगे तो 10 गोली हम मारेंगे, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। और इस किस्म के सिनारियों में मामलात जो है और ये जो मंजरनामा एक इंसान अगर इसका तसव्वुर ही करे तो ये बड़े एक अलार्मिंग, एक बड़ी ही एक परेशान कुन सूरत हाल की तरफ मुल्क जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वी रियली होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें माहिर कानून ज्वाइन करेंगे और आज की जो इम्पोर्टेंट समात है 63A की नजरसानी केस के हवाले से उस पर गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीना शिगरी, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। और आज की खुसूसी नशिस्त पे हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम और रिनाउंड स्कॉलर, ऑल्सो एन एक्सपर्ट एंड द बिगेस्ट एक्सपर्ट परहैप्स, मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं ये बात कहूँ, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन कंपैरेटिव रिलीजन माशाल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इज सिटिंग राइट विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, आपने जिस तरह पहले भी हमारी नशिस्त पे एक मेंशन आपने ये बात कही थी, द सर्कमस्टांसेस यू हैड टू लीव इंडिया एंड 33 साल के बाद आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और ये आपका दूसरा विजिट है पाकिस्तान का। द सर्कमस्टांसेस दैट यू हैड टू लीव पाकिस्तान, लीव इंडिया एंड द प्लेस, द कंट्री दैट यू वर बोर्न एंड रेज्ड इन, हाउ डू यू फील? एंड just a question, just a little question, how safe do you feel in Pakistan? Because जो आपके खिलाफ bogus और fake charges थे and how Facebook follower was used by Indian government, कैसा महसूस करते हैं और कितना safe feel करते हैं for the audiences? पाकिस्तान के हालात जो हम सुनते हैं न्यूज़ पे, हमें कितना सही कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, बट वी हैव वो थिंग। लेकिन पाकिस्तान तो मुझे कई दावतें दी, कई मैक्सिमम जो मुझे दावत है कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान में। लेकिन जब मैं दावत एक्सेप्ट किया तो कई में चाहने वाले, हम चाहते थे आप आए लेकिन नहीं आए तो बेहतर। मतलब क्यों नहीं, यहाँ के हालात सही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग द राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, नहीं हालात सही नहीं आए तो बेटर है, यहाँ काफ़ी अटैक्स होते हो सब। एनीवे, दाई इज़ नॉट अफ्रेड विद दिस थिंग्स बिकॉज वी हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बट जैसे कि हदीस में लिखा है कि आप अल्लाह पे ऊँट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो, तो ऊँट तो बांधना चाहिए। तो रोज़ मैं तहज्जुद में दुआ करता था, ये इंडिया की बात है, दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे जान और मेरी माल तेरे लिए कुर्बान हो जाए। तो हर रोज़ हर रात को तहज्जुद में दुआ करता था कि लेट माई वेल्थ बी सैक्रिफाइस, मेरी पूरी माल आपके राह में कुर्बान हो जाए और मुझे शहादत की मौत दे। जब मैं हिजरत किया, जो डिस्कस कर चुके क्यों किया मैंने मलेशिया में, तो मेरी आधी दुआ कंप्लीट हुई, जो दौलत थी सब छोड़ के जाने पड़ा। तो मैंने अल्लाह से किया, आधी दुआ कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कभी भी अल्लाह से दुआ नहीं की कि वो मुझे वापस मिले। केस चल रहे अभी तक के, कुछ मेरी है कुछ उम्मत की है। तो मैं दुआ करता हूँ उम्मत की जो अटकी हुई जायदाद मिले, मेरी जायदाद नहीं मिले। तो लोग बोला ऐसा क्यों दुआ करते? मैं बोला अगर मैं दुआ करूँ अल्लाह से मेरी जायदाद वापस मिल गई तो आई विल बी डबल स्टैंडर्ड। मैं पहले दुआ करता हूँ कि माल ले जाए, फिर बोलता वापस मिले, तो मैं उसका तो मुझे सवाब मिलने वाला है सैकड़ों गुना, तो वो तो मुझे चाहिए भी नहीं वापस, बड़ी अमाउंट है। तो मेरी पर्सनल वेल्थ के लिए जो अल्लाह के राह में कुर्बान हो गई, फिर अल्लाह ने नई वेल्थ दी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं उसके लिए दुआ करता ही नहीं हूँ। तो दुआ कबूल हो गई, मुझे उसका सवाब आखिरत में मिलेगा मिनिमम 700 गुना, तो क्यों मैं जाऊँगा इधर? अल्लाह ताला नहीं दौलत दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर आप कैसा सेफ महसूस करते हैं क्या नहीं, मैं जब दावत के मैदान में हूँ, इंडिया में भी, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम मेरी शहादत हो, लेकिन अमल भी करते हैं कि आप अपने ऊँट को बांधो, लेकिन ऊँट को इतना मत कसो कि ऊँट मर जाए। तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के पहले मैंने 2 रकात 2 इस्तिखार नमाज तो कई बार पढ़ी, जब तक ये प्रोसेस इन्विटेशन का काफ़ी महीनों तक था। कल मलेशिया में निकलने के पहले 2 रकात मैंने वापस इस्तिखारा की कि अल्लाह ताला, और 2 रकात ये भी पढ़ी कि मेरी हिफाजत करे और आप समझते मेरी शहादत जहाँ बेस्ट लिखी है वहाँ हो, तो आई एम प्रिपेयर्ड
आस्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर बेस्ट फॉर मी शहादत। लेकिन शहादत उस टाइम हो जब मुझे पता नहीं कि मेरा ईमान का लेवल हाईएस्ट कब है। तो अल्लाह से ये दुआ करते उस मकाम पे शहादत हो जहाँ मेरा अकाउंट आखिरत में बेस्ट हो। आज एक अकेले पता नहीं, हो सकता है कि कल डिप हो, अल्लाह जानता है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जब मेरा अकाउंट आखिरत के लिए हाईएस्ट है उस टाइम मुझे शहादत मिले। तो अगर अल्लाह ताला समझता आज मैं चोटी पे हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, और बाद में गिरूंगा तो आज हो जाए, क्योंकि मैं सफलता चाहता हूँ। रिगार्डिंग हाउ सेफ डू आई फील, मैं दुनिया भर में तकरीर करता हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड एज अ दाई। बिकॉज कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन द वे यू वर लिंक्ड विद द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान बाय इंडियन गवर्नमेंट मेनी अ टाइम्स, ये बड़ा रिपीट भी हुआ। मेनी टाइम्स। वो तो उनका काम है, हम हमारा काम करते, वो अपना काम कर रहे, वी आर गिविंग क्लैरिफिकेशन। सो alhamdulillah, as far as safe is, yes, I know that there are in some countries it is more safe because the population is less. Here the population is more. If someone wants to do an attack, we know that. लेकिन उसके अंदर प्रो भी है, कॉन भी है। तो जब मैं इस ट्रिप पे आया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इस ट्रिप पे फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसानात कम है। दाऊद का मैदान है, इस्लाह का, एंड आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, वुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोइंग ऑफ माइन। बांग्लादेश कम है, ऑन द फेसबुक इट इज़ मच मोर। मैं फेसबुक के अंदर तकरीबन 24 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी 2.4 करोड़, 240 लाख फॉलोअर्स है। उसमें से 60 लाख से ज़्यादा, 240 लाख में से 60 लाख से ज़्यादा है और फ्रॉम बांग्लादेश, और पाकिस्तान से तकरीबन 30 लाख है, 3 मिलियन, इंडिया से भी 3 मिलियन है। तो दोनों मिला के बांग्लादेश में ज़्यादा है। यहाँ के पाकिस्तानी इसका पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई फील अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम मुल्क में, मुसलमान से मिलता हूँ मैं, आई फील द पाकिस्तानीज़ हैव गॉट दैट पैशन। पैशन मतलब कुछ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू फील डिलाइटेड कि आप, आई नो इन पैशन माशाअल्लाह, दे मे नॉट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और अल्लाह का कॉज के लिए मर मिटने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट आई लाइक दैट थिंग अबाउट द पाकिस्तानीज़। इट वॉज माई डिज़ायर टू कम, बाहर तो बहुत मिलता हूँ मैं, डिज़ायर टू कम हियर एंड गिव अ टॉक। वी नो रिस्क है इन्वॉल्व, बट वी फील दैट खैर ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू लिव लॉन्गर टिल वी गेट द बेस्ट टाइम। अल्लाह नोज बेटर। तो ये भी दुआ की कि अब मुझे महफूज रखे गवर्नमेंट, ऐसे दिल की प्रोटेक्शन, ऐसे नो प्रॉब्लम, बट सबसे बेस्ट हाफिज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो जो होगा मैं प्रिपेयर फॉर इट। बेशक। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवामी राय, पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए। सॉरी, अवामी ओपिनियन, अवामी जो अक्सरियत की राय है, मेजॉरिटी की जो वॉइस है, या जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको अगर ना तस्लीम किया जाए तो इस्लाम इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है? डिपेंड्स अपॉन ये मुल्क जिसकी आप बात कर रहे, इज इट फॉलोइंग द शरिया और नॉट, क्योंकि एवरी मुस्लिम कंट्री इज नॉट फॉलोइंग शरिया। लेकिन जहाँ तक कि मुझे इल्म है, आई मे बी रॉन्ग, बट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम पे। एज फार माई नॉलेज को, मैं कोई भी दूसरे मुल्क को जानता नहीं जो सेपरेट हुआ दीन के नाम पे। तो पाकिस्तान हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे से इट्स ए रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। So they have to follow the Sharia. So Islam forbids suppression of public will. Islam forbids suppression of public will. No, not at all. Islam believes in haqq. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy में क्या होता है, जो लोग majority में, that's right. एक मिसाल के तौर पर 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. Crime, 50 years पहले एवरी कंट्री, नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्री में इट्स लीगल। तो मेजॉरिटी ओपिनियन की वजह से चेंज हो जाता है। इस्लाम में नो, इस्लाम में मेजॉरिटी डजंट विन, हक विंस। कुरान की आयत है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़, व्हेन ट्रूथ इज़ हर्ड अगेंस्ट फॉल्सहुड पेरिशेस। यानी हक सही है, मेजॉरिटी नहीं। अगर आज मेजॉरिटी बोलेंगी कि मैं शराब पीने के अंदर सेहत के फ़ायदे, तो शराब हलाल नहीं हो जाती। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो आता है, जो कुरान और सही हदीस में, वो फाइनल है। तो द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम इज़, इस्लाम बिलीव्स इन हक, ट्रुथ,
And Allah is the creator of the human being. He knows the truth better than the doctors, better than the scientists, better than the Muslims. आप समझे ना? तो वो इंसान को इंसान से अच्छे से पैदा क्योंकि वो खालिक है, तो ये डिफरेंस है. तो ट्रू तो इस्लाम एक्चुअली आई वुड से दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल के लिए इस्लाम से, बाय द पीपल, आप समझे ना? तो हु मेक्स द लॉ? So true democracy is Islam. Again, don't get me wrong. If you go by the majority event, then no, Islam doesn't believe in that. But if you mean for the people, कौन सा religion? Only Islam. और जिस माशरे में लोगों के अवाम के हुकूक को सल्ब किया जाए या इन्फ्रिंज्ड नज़र आएँ, जहाँ पे इंसाफ का हुसूल बड़ा नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे, ऐसे माशरे में इस्लाम रूलर्स और जो हुक्मरान हैं उनके रोल के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, the rulers should follow Quran Hadith. वो नहीं follow करते अलग बात है. I don't know any country in the world which is following 100% Islam. Sorry to say. मैं माफ़ी चाहता हूँ. मैं out of the 57 countries जो है, मैं एक भी मुल्क को नहीं जानता हूँ जो शरिया को पूरा फॉलो करते हैं. हाँ, कुछ मुल्क ज़्यादा फॉलो करते, कुछ कम करते. कोई करता है क्रिमिनल लॉ में, कोई करता है सिविल में, कोई करता है इकोनॉमिक में. अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुल्क को मैं नहीं जानता हूँ जो 100% इस्लाम को फॉलो कर रही है. लेकिन इस्लाम का उसूल है कि जो भी हुक्मरान है, चाहे वो लीडर है, चाहे गवर्नमेंट है, इफ़ दे आर ट्रूली मुस्लिम दे शुड फॉलो द कुरान एंड सुन्ना. तो जो भी कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और जो कुरान और हदीस के बारे में हो रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए. राइट. और जिस तरह कि आपने बांग्लादेश की भी आपने बीच में जिक्र किया, और वहाँ पे अभी हमने कुछ अरसे पहले जो सूरत हाल वहाँ पे देखी, क्या स्टेट के ख़िलाफ़ रिबेल करना, ये इसकी गुंजाइश मौजूद है दीन में? इसके अंदर डिफरेंस ओपिनियन है. कुछ उलमा कहते हैं कि यू कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट द रूलर अनलेस दे डू कुफ्र. ये एक नज़रिया है एक ग्रुप का. दूसरे ग्रुप का नज़रिया नहीं, अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे बड़े, तो कोई ग्रुप का नज़रिया को इस्लाम कुफ्र नहीं कर रही और सलाह पढ़ रही है तो उसके ख़िलाफ़ रिबेल करना गलत है. इसके अंदर कुरान में कोई इसी क्लियर कट आयत नहीं है. इन लोग इस्तेदलाल लेते, डिफरेंट ओपिनियन है. दूसरे सवाल बोलते नहीं, इफ़ देर इज़ मोर हार्म एंड इफ़ यू प्रोटेस्ट इज़ अलाउड. पहले ग्रुप कहती है कि प्रोटेस्ट ही अलाउड नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ. कुछ बोलते नहीं इस्लाम गिव्स परमिशन, तो इसमें इख्तिलाफ है. बट इन सर्कमस्टांसेस वेयर देयर बेसिक राइट्स आर डिनाइड और उनकी सेफगार्ड जो है नहीं कर पा रहे हैं स्टेट, तो ऐसे में लोग अगर सड़कों का रुख करें, इसीलिए बोलता हूँ फर्स्ट ग्रुप से कर ही नहीं सकते, सेकेंड ग्रुप करते कर सकते. आई एम इन बिटवीन. इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन, आई डोंट अग्री कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. यस, अक्सर प्रोटेस्ट में नुकसानात होते, बट दैट डजंट मीन प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए. अभी जो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो अरब स्प्रिंग में हुआ, इजिप्ट की हालत हुई, पहले से और ख़राब है. उसको प्रोटेस्ट को दोष नहीं देंगे, मे बी इट वॉजंट डन करेक्टली. अभी बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इट विल बी बेटर फॉर बांग्लादेश, बिकॉज द प्रीवियस रूलिंग गवर्नमेंट टोटली अनडेमोक्रेटिक थी. इट वॉज अ टायरेंट गवर्नमेंट. इतने मुसलमान लोग को किल किए, कितने लोग को गायब किए, आप समझे ना. तो अकॉर्डिंग टू मी आई फील बांग्लादेश की हालत और बुरी नहीं हो सकती. और उम्मीद है कि अभी की जो गवर्नमेंट आएंगी इस्लाम को अगर फॉलो करेंगी, तो आप एग्जाम्पल लेके कि क्योंकि अरब स्प्रिंग में आप देखेंगे हालत ख़राब, इसे करना गलत है. दिस इज़ नॉट कुरान हदीस. तो कुरान हदीस के अंदर इस्तिदलाल लेके कहते हैं द स्कॉलर्स, आई एम नॉट सेइंग द स्कॉलर्स आर रॉन्ग, वो उनका व्यू है, बट इट इज़ नॉट अ क्लियर कट वर्ड्स इन द कुरान और हदीस का प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, इस्तिदलाल लेते. तो आई एम इन बिटवीन. जो ग्रुप बोलती नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट टोटली फॉर देम. जो बोलती प्रोटेस्ट करो, उनके फॉर भी नहीं हूँ मैं टोटली. तो कोई भी छोटी बात पे प्रोटेस्ट करो, राइट. तो उसमें आई एम इन बिटवीन. क्या व्हेन इट कम्स तो जो बांग्लादेश में हुआ, it was supposed to happen, so I am in And favor of what happened. you feel that it's going to be Inshallah, for the greater inshallah, good. But Doctor, I was watching one of your interviews from 8 years ago, where you expressed your displeasure over how we Muslims have been unable to use media to counter a fake perception of Islam. So now that we're in the digital era, my basic question is, how do we differentiate between freedom of speech and tuhmat? जहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हम सच को कैसे वेरीफाई करें, ट्रूथ को? ये बहुत अच्छा सवाल है. आप कहते हैं कि 8 साल पहले मैं मीडिया के इस्लाम से खुश नहीं था, अभी और खुश नहीं, तो बढ़ गया है. ऐसा नहीं कि अभी मैं खुश हूँ. और ये सवाल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है,
जब मेरा डिस्कशन हो रहा था एक जज से, हाकिम से सऊदी अरेबिया में, और ये इस्लाम की शरीयत की रूलिंग है कि वी बिलीव इन आई विटनेस, ठीक है। तो डिस्कशन हो रहा था, ये वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ नॉट सॉलिटरी एविडेंस, इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रूव अ विक्टिम। मतलब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिख गया कर, हाँ, कि आदमी चोरी कर रहा है, तो इट्स नॉट सफिशिएंट प्रूफ टू कॉल हिम अ थीफ। इट कैन बी एंसिलरी, दो फर्क है। खाली वीडियो रिकॉर्डिंग दिख गए तो कन्फर्म हो गए। तो लोग मुझे 10 साल पहले पूछते थे, मौलाना नहीं इस्लाम क्या है, तो मैं बोलता था भाई वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं कहाँ मैनिपुलेट कर सकते, मालूम पड़ जाएंगे वो सब। आज के तारीख में कोई बोलेगा ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है। अभी क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आ रहा है, राइट। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इफ यू गिव इट टू एन एक्सपर्ट, ही कैन टेल यू कि इट इज मैन्युपुलेट, एक्सपर्ट, लेमैन कैन नॉट। अभी क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट ऑल्सो कैन नॉट से। तो क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंटली लॉन्च, इट नॉट बिकम पब्लिक येट, AI हैज बिकम ओपन है, आप समझे ना। तो क्यों AI जो आ रहा है इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। तो अभी सोच में आता है अल्लाह ताला नोस, दैट मीन्स आई विटनेस, आई का जो लेवल है इज फार सुपीरियर देन वीडियो कैमरा। आई को आप धोखा देना इज नॉट दैट ईजी। तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट कैन बी यूज्ड एज एंसिलरी प्रूफ। यानी आप किसको चोरी करते हुए देखते, दैट डजंट मीन को ताला तोड़ा चोरी कर रहा है, द वीडियो इज सफिशिएंट टू एग्जीक्यूट द हद पनिशमेंट, आप समझे ना। तो उस टाइम तो मैं डिफेंड करता था, इट कैन मैनिपुलेटेड, बट पीपल सारे जाके तो खाली सपोर्ट। आई डिडंट नो द आंसर, आई नेवर न्यू अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम, बट आई बीइंग इन द मीडिया कैन मैनिपुलेट, यू नो। नहीं बट मैनिपुलेट किए तो पकड़े जा सकते, आप एक्सपर्ट को दो, तो क्यों। तो ऑफ कोर्स आई न्यू दैट टाइम यू कुड बी कॉट, बट आई सपोर्टेड बिकॉज अल्लाह इज हक। Now if you see my answer which I gave 10 years back, they'll say mashallah, not that I knew about AI, आप समझे ना। So now in this world, now we come to know that the ruling of the Sharia, which we think is primitive, it is far advanced, more advanced than the technology. So now we come to know that how easy it is to trap someone. So therefore I say just don't believe. So what we have to do, we have to be careful that when Allah has made us in the position of media, see to it that don't, Allah कहता है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 वर्स नंबर 6 में, whenever you get information you check it up before you pass it on. पाकिस्तान के मीडिया का मिसाल हुआ, मैं नाम लेना चाहता हूँ, मेरा फ़ैन है मीडिया, नाम नहीं लूँगा, बहुत फॉलोइंग है उसकी, मेरी स्टोरी के बारे में कह रहे, वो जाकिर नाइक की ये बीवी है और फ़ोटो दिखा रहे मेरी बीवी का, और माशाल्लाह मेरी बीवी का फ़ोटो भी बाहर मीडिया में लीक नहीं हुआ, कोई दूसरे खातून को दिखा रहे, है मेरा फ़ैन, बट इज़ अ बिग हराम। वो नाम नहीं लूँगा चैनल का, वो चाहता है कि और टीएफ में जाकिर भाई के बारे में सब बताऊँगा, ये जाकिर नाइक की बीवी हो। अभी वो हिजाब पे फेस दिख रहा है, लेकिन वो तो बीवी है नहीं मेरी। आप सोचो कितना गुनाह है उसको। फिर बता रहे ये जाकिर नाइक की वालदा है, अरे वो मेरी दूसरे रिश्तेदार है, बोलूँगा नहीं कौन है, उसको माँ बना दिया मेरे, अने इमेजिन मेरे दूसरे रिश्तेदार को माँ बना दिया, कितना, अने खाली टीआरपी के लिए। राइट। फिर बाद में बोलते अभी जाकिर नाइक को आने के लिए बहुत खतरा है, इतने दुश्मन है, अने सब पोल खोल रहा है, अने वो दुश्मन लोग को आइडिया दे रहा है किस तरीके से मेरे पर हमला करे। नियत उसकी अच्छा, लेकिन उसकी नियत ज़्यादा टीआरपी पे, मेरा फ़ैन है। तो ये प्रॉब्लम है, लोग क्या कहते टीआरपी के लिए इस्लाम को छोड़ देते, कुरान को छोड़ते, हदीस, टीआरपी मिलना चाहिए बस। तो जाकिर की बाइक में कुछ भी बोलो, आप समझे ना, मैं सेल होने वाला है, ऐसी चटपटी न्यूज़ बोलो, कोई भी खातून को मेरी बीवी बना दो, उनको टीआरपी मिल गए, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कुरान की आयत है भाई चेक करो बिफोर यू पास इट ऑन। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको अगर अल्लाह ने मीडिया पे महारत दी है या हमें पॉपुलर बनाया है, तो हमें हमारी ज़बान को 10 बार तोड़ना चाहिए, 10 बार सोच के बात करना चाहिए। Absolutely, and जिम्मेदारी के साथ I'm instructed to wrap up, but before that I would still want you to briefly respond to the situation in Gaza. Dr. Saab, Israel, it took Israel some 30 days to achieve in Lebanon जो हालात हैं और तमाम जो सीरिया और तमाम ममालिक में जिस तरह के अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, and compared to that it took 20 years for US to achieve what it achieved in Afghanistan और तमाम जो ममालिक थे। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, with all the advanced technology and with all the IBOs that are that they are taking striking at the moment, ज़रूर ये बताइएगा कि हम मुस्लिम उम्मा ऐसे में कर क्या रहे हैं? I mean other than just our reaction on social media and perhaps वो मज़म्मती बयानात के अलावा, do you feel that there is incapacity का कोई मसला है? हम जो है एक मुतहरिक, एक यूनाइटेड आवाज़ नहीं बन सकते? I would say, I've said that earlier also, कि अक्सर, not 100%,
अक्सर जितने भी मुसलमान ममालिक में, नाम लूँगा नहीं, अक्सर, नॉट ऑल, अक्सर जितने मुस्लिम ममालिक है दे आर कंट्रोल्ड बाय सम एक्सटर्नल नॉन मुस्लिम कंट्री। अक्सर बांग्लादेश भी थी, अभी आज़ादी मिली, वी प्रे दैट दूसरा कोई उन्हें कंट्रोल ना करे, एंड वी आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। तो नंबर वन, और मुसलमान मुल्कों में इत्तेहाद नहीं है। अगर मुसलमान में इत्तेहाद होता था, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस, तो कुरान और सही हदीस पर अमल करेंगे। अगर मुसलमान मुल्क अपना कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली कुरान बनाए। आप थ्योरेटिकली बोलते कुरान अपना मुल्क है और सब इंटरेस्ट बैंक है, इंटरेस्ट अकाउंट इमाम दबी द 12th मेजर सिन। अब IMF से लोन लेते रहे, अब जब मानते हैं तो अब इंटरेस्ट पे लोन ले रहे और बोलते इस्लामिक मुल्क है, तो वो बात करना अलग होता है, अमल करना अलग होता है। आप समझे ना? तो उस लिहाज से आप अब देखें तो मुसलमान कुरान मजीद से बहुत दूर है। अगर कुरान के करीब आएंगे तो अल्लाह की मदद आएंगी और इंशाअल्लाह हम फतेह होंगे। Thank you so much, Doctor. Thank you for your time. Yeah.